रायपुर नाम का एक गांव था। उधर ही एक गुफा था। उस गुफा में एक अच्छी चुड़ैल रहती थी। एक दिन रोहन नाम का लड़का खेलते खेलते अच्छी चुड़ैल की गुफा में पहुंचा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 10 साल पहले मुझे एक साधु ने श्राप दिया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। किस कारण तुम्हें साधु ने श्राप दिया? एक दिन मैं जंगल से आचार लेकर गुजर रही थी। उसी समय एक साधु तपस्या कर रहे थे। तभी उधर से गुजरते समय पैर के नीचे आकर एक लकड़ी टूट पड़ी, जिसके कारण साधु की तपस्या भंग हो गई। तभी साधु बोले, तुम्हारे कारण मेरी 500 वर्षों की तपस्या भंग हो गई है, इसलिए मुझे तुम्हें यह आचार का डब्बा देना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें आचार का डब्बा देने से मना कर दिया, तो उन्हें मुझे श्राप दे दिया कि तुमने मुझे इसी गुफा में तपस्या करते हुए भंग किया, इसलिए तुम इसी गुफा में चुड़ैल के रूप में कैद रहोगी। जब तक तुम्हें कोई स्वयं आचार लाकर नहीं देगा, तब तक तुम इस गुफा से बाहर निकल नहीं पाओगी। मैं तुम्हें स्वयं अचार लाकर दूंगा, किंतु मैं कल आकर अचार दूंगा। यह कहकर रोहन वहां से चले गया। उसी रात गांव में एक बूढ़ी चुड़ैल आकर गांव वासियों को परेशान करने लग गई। ये बात रोहन को पता चला और वो जल्दी से जाकर अच्छी चुड़ैल के पास गया और वो सारी बात उसको बताई। एक बूढ़ी चुड़ैल गांव में आकर गांव वासियों को परेशान करे, तुम कुछ करो। तुम कैसे भी करके उस बूढ़ी चुड़ैल को मेरे गुफा में लेके आओ, मैं क्योंकि इस गुफा से निकल नहीं पाऊंगी। यह बात सुनकर रोहन दौड़ के बूढ़ी चुड़ैल के पास गया और कहा उसे, तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, पर मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट व्यक्ति उस गुफा में है। यह बात सुनकर बूढ़ी चुड़ैल लालच में आकर कही, तुम मुझे उसके पास लेके चलो। जैसे ही रोहन और बूढ़ी चुड़ैल उसकी गुफा में पहुंची, तब अच्छी चुड़ैल आकर बूढ़ी चुड़ैल को मार दी। धन्यवाद, अभी मैं तुम्हारे लिए अचार का डब्बा लेके आता हूँ। इतना बात कहकर रोहन गांव की ओर चल पड़ा और गांव वालों को सारी बात बताई। यह बात सुनकर गांव वाले रोहन के संग अच्छी चुड़ैल के पास गए और रोहन ने अच्छी चुड़ैल को अचार का डब्बा देके उसे दिया और अच्छी चुड़ैल खाने लगी। इसी पल चुड़ैल सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हो गई। अच्छी चुड़ैल गांव वालों को धन्यवाद कहकर वो लोग के संग खुशी खुशी रहने लग गई।